नवरात्रे शुरू होने वाले हैं, जिनका हम सभी भक्तों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। दोस्तों, इस वर्ष नवरात्रि का पर्व 26 सितंबर से शुरू हो रहा है। नवरात्रि का यह पर्व 9 दिनों का होता है। इन 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। हर वर्ष में नवरात्रि का पर्व 2 बार आता है। इनमें से एक नवरात्र को शारदीय नवरात्र तो दूसरे चैत्र नवरात्र के नाम से जाना जाता है। अभी शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने वाली है। माता के कई रूप हैं और माता हर रूप में भक्तों को सुख समृद्धि व शक्ति प्रदान करती हैं। अपने भक्तों के एक छोटे प्रयास से ही माता प्रसन्न होकर उनकी झोली खुशियों से भर देती हैं और वहीं उसकी एक छोटी सी भूल माँ को नाराज कर देती है। अर्थात माँ जितनी जल्दी प्रसन्न होती हैं उतनी ही जल्द रुष्ट भी हो जाती हैं। नवरात्रि के पवित्र दिनों में माता रानी की उपासना की जाती है। इन दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन व्रत पूजा व अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और माँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने को लेकर कुछ नियम व धार्मिक मान्यताएं भी हैं, जिसका पालन किया जाना आवश्यक होता है। नियमों के विपरीत काम करने पर देवी माता रुष्ट हो सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो माता रानी की कृपा मिल सकती है और मनोकामना पूरी हो सकती है। तो आइए अब बिना देरी किए जानते हैं वे कौन से नियम हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक है। पहला काम है कन्याओं का दिल ना दुखाएं। भारतीय परंपराओं में कन्याओं को माँ दुर्गा का रूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन कर लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। माना जाता है कि नवरात्रों के दौरान किसी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान का भाव आने पर माँ दुर्गा नाराज हो सकती हैं। दूसरा काम है घर को अकेला ना छोड़ें। दोस्तों, यदि आपने घर में कलश स्थापना की है या माता की चौकी या अखंड ज्योति लगा रखी है तो घर को खाली ना छोड़ें। यानी घर में किसी न किसी का होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही व्रत के दिनों में दिन में सोना भी मना है। तीसरा काम है कलह से दूर रहें। नवरात्रि के दिनों में बहुत से लोग व्रत में होते हैं। ऐसे में कलह करने से बचना चाहिए, क्योंकि कलह से व्रतधारी की आत्मा को दुख पहुंचता है, जिससे देवी माँ रुष्ट हो सकती हैं। ऐसे में कोशिश करें कि हर प्रकार के वाद विवाद से दूर रहें। लड़ाई झगड़े वाले घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती। चौथा काम है फिजूल की बातों में अपना मन ना लगाएं। माना जाता है कि व्रत करने वाले को नवरात्रि के 9 दिनों तक अपना समय फिजूल की बातों में ना लगाकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इन दिनों दुर्गा चालीसा का पाठ करना बहुत ही लाभकारी होता है। पांचवा काम है लहसुन प्याज का सेवन ना करें। नवरात्रि के पावन दिनों में सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आहार व्यवहार और विचार में आपके सात्विकता होनी चाहिए, तभी नवरात्रि के व्रत का पूरा लाभ मिल सकता है। आप इन दिनों प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन ना करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्ण सात्विक आहार लेना चाहिए। छठा काम है काम वासना पर काबू रखें। नवरात्र के दिनों में काम भावना पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। इन दिनों में महिलाओं और पुरुषों दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माँ की पूजा अर्चना साफ मन से करने से ही माँ प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। हम आपके प्रेम व सहयोग के आकांक्षी हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो आपसे छूट ना जाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की।